हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे आप सबके साथ कैमरा फेस करके रूबरू हो रही हूँ। एक्चुअली एक ये बहुत ही प्यारी सी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड स्टोरी है जो मैं अपने किसी बहुत ही अजीज के साथ शेयर करना चाह रही थी। और बहुत दिनों से ये स्टोरी मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ इसे शेयर किया जाए। ये स्टोरी जब मेरा छोटा बेटा स्मिथ रावल टीनेजर था तब उसने मुझे सुनाई थी। और मुझे बहुत हैरानगी हुई थी उसके विजडम पे, क्योंकि वो बहुत वर्ल्डली वाइज तब भी था और बहुत अच्छी बातें कई बार बता जाता था और अभी भी है वर्ल्डली वाइज। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी विदाउट लूजिंग टाइम। एक बहुत ही प्रॉस्परस सा राज्य था। सारी प्रजा भी बहुत सुखी थी उसमें और सब में बहुत प्यार था आपस में। तो जो राजा और मंत्री का बेटा था वो दोनों लगभग एक ही एज के थे और दोनों में बहुत प्यार भी था। और करीब 20-21 साल के हो गए थे दोनों इकट्ठे खेलते खेलते, और जो है फुटबॉल खेल रहे थे आपस में। तभी खेलते खेलते उनकी जो फुटबॉल है, एक वहां पे कोई जादूगरनी थी जो विच क्राफ्ट वगैरह से अपने कोई पावर्स हासिल कर रही थी और वो कुछ अनुष्ठान सा कर रही थी वहां पे। उसका इनको नहीं पता था और इनकी बॉल जो जाके उसके अनुष्ठान के अंदर गिर गई और जाहिर सी बात है कि उसकी मैजिकल प्रैक्टिसेस में विघ्न पड़ गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो इन दोनों के पीछे भागी। राजा का बेटा तो जो है तेजी से भाग के थोड़ा दूर चला गया, तो उसके हाथ में मंत्री का बेटा आ गया और वो उसको लेके उसने उसको अपने कब्जे में कर लिया। कहने लगी कि अब मैं तुम्हें जो है तुम्हारी बलि चढ़ा के और माफी मांगूंगी अपने जो हायर पावर्स हैं जिनसे मैं पावर्स हासिल कर रही थी। और दूर खड़ा राजा का बेटा जो है ये चुपके देख रहा था। उसको बहुत फिक्र लगी अपने फ्रेंड की और बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ कि गलती तो दोनों की थी और ये फंस गया है, तो मैं क्या करूं। तो वो जाता है उस जादूगरनी के पास और बहुत रिक्वेस्ट करता है, माफी मांगता है उससे और उसको कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, इसकी जान को बख्श दो। तो वो जो जादूगरनी होती है बहुत ही देखने में खतरनाक सी होती है। बड़े बड़े मैले से गंदे गंदे से नेल्स होते हैं उसके, बदबू आ रही होती है उसके पास से और बहुत ही रिपल्सिव होती है, मतलब बहुत बदसूरत होती है एकदम। और वो बोलती है कि मैं एक ही शर्त पे इसको छोड़ सकती हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी करो। राजा का बेटा बहुत हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग था और यंग भी था। तो वो बेचारा बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि कैसे इससे शादी करूंगा, मतलब इस तरह की जादूगरनी से। तो उसको बोलता है कि आप मुझसे कुछ भी और मांग लो लेकिन ये शर्त मत रखो प्लीज। लेकिन वो किसी भी हालत में नहीं मानती और कहती नहीं, मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ूंगी। अब बेचारे के पास कोई चारा नहीं बचता क्योंकि ही लव्स हिज फ्रेंड अलॉट, बहुत प्यार करता था अपने फ्रेंड से। तो उसको छुड़वाने के लिए वो उसकी ये शर्त मान लेता है, कहता है अच्छा ठीक है। तो कुछ दिन के बाद वो उससे शादी कर लेता है, उसके फ्रेंड को छोड़ देती है वो। अब शादी करके उसको अपने महल में ले आता है। तो जब महल में ले आता है तो बहुत घबराता हुआ और मतलब किसी तरह अपने आप को पक्का करके दिल अपने रूम में जाता है जहां पे वो जादूगरनी दुल्हन बन के बैठी हुई होती है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है उसको। एक बहुत ही खुशी सी मिलती है क्योंकि वहां पे तो एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी परियों जैसी दिखने वाली राजकुमारी बैठी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और पूरा कमरा भी खुशबू से भरा हुआ होता है। तो देख के बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हुआ, ये कौन है। तो वो मुस्कुरा के उसको ग्रीट करती है, विश करती है और बोलती है कि मैं वही जादूगरनी हूं और मेरे दो रूप है। एक मेरा ये वाला रूप है जो तुम अभी देख रहे हो और एक मेरा वो वाला रूप है जो तुमने पहले मेरा देखा। तो अब एक कंडीशन है, एक शर्त है कि ये दोनों रूप मेरे ही हैं और तुम्हें इसमें से चूज करना है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहूं, मतलब बंद दरवाजे के पीछे रहूंगी, तब मेरा एक रूप होगा और जब मैं बाहर पब्लिकली तुम्हारे साथ जाऊंगी या कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस दूंगी तब मेरा एक दूसरा रूप होगा। तो ये जो दोनों अगली वाला रूप और खूबसूरत वाला रूप, इसमें से एक तुम्हें चूज करना है कि जो तुम्हारे साथ रहूंगी तब तुम्हें कौन सा रूप चाहिए और जब मैं बाहर रहूंगी सबके सामने तो तब तुम्हें कौन सा रूप चाहिए, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब ये बहुत ज्यादा धर्म संकट में पड़ गया जो राजा का बेटा है, राजकुमार है। और आई थिंक हम आप कोई भी हो तो इसी तरह की सिचुएशन में हम सभी उसी धर्म संकट में पड़े। यू कैन अंडरस्टैंड मतलब कितना उसका वो डिलेमा राजकुमार का रहा होगा।
अच्छा, तो आप अब इस स्टोरी को यहीं पॉज करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि अगर आप उस राजकुमार की जगह होते तो क्या करते। तो राजकुमार उससे समय मांगता है कि मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। बेचारा बहुत सोचता है पर उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो एंड में वो हताश होके कुछ सोचता है और उसको बोलता है कि ऐसा है कि मैं ये फैसला तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम्हें कौन सा रूप कब रखना है, ये टोटली तुम पे डिपेंड करेगा। तो मुझे जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, आई बी ओके विद इट। तो जो वो राजकुमारी या जादूगरनी या वट एवर यू मे वॉन्ट टू कॉल हर, तो वो अपना जो पूरा वो डरावना वाला मुखौटा जो है वो उतार के साइड पे रख देती है, मैजिक करती है और उसको आग लगा देती है और कहती है कि आज से ये मेरा अच्छा वाला रूप ही जो है, राजकुमारी वाला ही रूप जो है, हमेशा परमानेंट रहेगा। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब भी, और जब भी मैं पब्लिकली तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर भी जाऊंगी, तो मतलब हमेशा के लिए परमानेंट अब यही वाला रूप मेरा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे डिसाइड करने के लिए, तुमने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, तुमने मुझे डिसाइड करने दिया कि हाउ आई वॉन्ट टू बी, सो यू विल ओनली सी द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ मी। तो ये कहानी जो है एक बहुत बड़ा मैसेज देती है हम सबको कि इफ वी लेट पीपल बी व्हाट दे वांट टू बी एंड व्हाट दे आर, तो उनका बेस्ट ही हमारे सामने आएगा। और अगर हम उनको डिक्टेट करेंगे और या डोमिनेट करेंगे या हम कंडीशंस लगाएंगे किसी भी रिलेशनशिप पे, तो तब हमें उस रिलेशनशिप में जो हमने क्रिएट किया वही दिखेगा। तो दिस इज माई टेक ऑन दिस स्टोरी। बाकी आपका क्या टेक है, आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।